नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडर इन मी के हमारे इस चैनल में हम बेसिक ऑफ कैंडल्स के बारे में जान रहे हैं। इस श्रृंखला में आज हम इनगल्फिंग कैंडल के बारे में जानेंगे। हमने इससे पहले एपिसोड में इनसाइड कैंडल के बारे में जाना था, तो इनसाइड कैंडल के बारे में कुछ रिवीजन करते हैं। इनसाइड कैंडल में पहली एक बड़ी वाली मदर कैंडल रहती है और उसके राइट बाजू में एक छोटी वाली कैंडल रहती है जिसे हम बेबी कैंडल कहते हैं। अब इस टाइप में क्या होता है, जो मदर कैंडल होती है वो बड़ी कैंडल होती है और उसके कम्प्लीटली अंदर के बाजू में बेबी कैंडल समाई हुई होती है। इसका मतलब जो बेबी कैंडल होती है उसका कोई भी पार्ट मदर कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा होता। उसका ही कम्प्लीटली अपोजिट हम इनगल्फिंग कैंडल में देखेंगे, जिसमें क्या होता है, जो पहली वाली कैंडल होती है वो छोटी कैंडल होती है और उसको इनगल्फ करने वाली दूसरी बड़ी वाली कैंडल होती है। अब ये इनसाइड कैंडल का कम्प्लीटली मिरर इमेज हो गया, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे होने वाला है। जिस तरह से अगर यहाँ पे पहली रेड वाली कैंडल बनी है और उसको बायर्स यहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये यहाँ से ये अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए तैयार है, या फिर मार्केट कहीं पे साइडवेज हो रहा है और यहाँ पे कुछ इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश होने के चांसेस बढ़ गए हैं। उसी तरह जब हम बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में जानते हैं, तो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल में किस तरह से पैटर्न बनता है। अगर पहली वाली कोई ग्रीन कैंडल कलर की कैंडल है जो ठीक छोटी कैंडल है और उसके बाजू में कोई रेड कलर की कैंडल पूरी तरह इनगल्फ कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सेलर्स दूसरे कैंडल में मौजूद है, रेड कलर के कैंडल में जो सेलर्स मौजूद है, उन्होंने पहले वाले बायर्स को पूरी तरह से हरा दिया है और मार्केट अब डाउन साइड में मूव होने के लिए तैयार है। तो इस तरह से हमें बियरिश और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में पता चलता है। हम इसको चार्ट में भी देखेंगे, तो चलिए दोस्तों चार्ट में हम इसे देखते हैं किस तरह से काम करता है। अब हम यहाँ पे निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चार्ट किस तरह से हमें कैंडल दिखाता है बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल दिख रही है, इनगल्फिंग कैंडल में पहली कैंडल रेड कलर की कैंडल रहेगी तो दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, तो ये फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, हमें बॉटम में मिलेगा। इसे हम बुलिश कैंडल फॉर्मेशन कहेंगे। और उसके अपोजिट अगर कहीं पे हमें टॉप में एक बियरिश कैंडल जो ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर रही है, तो वहाँ पे हमें बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिल जाएगा। तो हम इसे देखेंगे किस तरह से मिलता है। यहाँ पे हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है इस तरह से। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक पहली रेड कलर की कैंडल थी और उसको इस बुलिश कैंडल ने पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है ना। ये रेड कलर की कैंडल थी और उसको यहाँ पे ये बुलिश कलर की कैंडल ने इनगल्फ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब ये साइन रिवर्सल हमें पता चल जाता है, ये डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे ये अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए तैयार है। इसी तरह से हम अपसाइड में भी कहीं पे देख सकते हैं कि कहीं पे हमें कोई दिख रहा है क्या। बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग दोनों में डिफरेंस यही होता है कि वो ट्रेंड रिवर्सल के बारे में हमें बता देते हैं। तो हम इसे और जानने की कोशिश करेंगे, अगर हमें कहाँ पे वो मिल रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे अब बैंक निफ्टी के चार्ट में भी आ चुके हैं। हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि कहीं पे हमें इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक इस तरह से इनगल्फ किया है इस रेड कलर की कैंडल जो बड़ी कैंडल है, और यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है, राइट। तो रेड कलर की कैंडल बड़ी कैंडल है, राइट, और उसके अंदर ये ग्रीन कलर की कैंडल है। तो क्या होता है इससे यही होता है कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, इसका हमें पता चल जाता है और यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। कुछ इस तरह से दोस्तों मार्केट में हमें बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चलता है और ट्रेंड के बारे में भी पता चलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ये कहाँ कैसे हो रहा है, यहाँ पे
ये पहली वाली ग्रीन कलर की कैंडल, फिर रेड कलर की कैंडल, और इसको जिस तरह से इनगल्फ करने के बाद ये डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कि हमें इनसाइड कैंडल भी दिखाई दे रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल है, उसके अंदर ये दोनों इनसाइड और फिर डाउन ट्रेंड। तो कुछ तरह से इस तरह से बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल काम करते रहते हैं। हमें सिर्फ यही देखना है कि कहाँ पे सेलर्स और बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट। तो ये अगर समझ में आ जाए तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल दिखाई दे रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे इनसाइड कैंडल दिखाई दे रहा है। तो इसका अपोजिट मिरर इमेज हमें बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग में पता चल जाता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे अगर हमें कहाँ पे दिखाई दे, टॉप में या फिर बॉटम में दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से कैंडल पैटर्न फॉर्म होता है। एक मिनट मुझे इसको निकाल देना, ये चार्ट कहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इनगल्फिंग कैंडल बना है, राइट। तो यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल बनी है और इसके अंदर ये बड़ी वाली कैंडल, उसके बाहर ये बड़ी वाली कैंडल, और फिर ये अप ट्रेंड शिफ्ट हुआ। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे ट्रेंड पता चलता है। आया समझ में दोस्तों? कुछ काफ़ी आसान है, सब पैटर्न कुछ ना कुछ एक तरह से ही रहते हैं, हमें सिर्फ छोटा छोटा डिफरेंस है, उसमें हमें ट्रेंड रिवर्सल के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे किस तरह से हुआ है, यहाँ पे रेड कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल उसके बाजू में बना है और फिर अप ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, राइट। तो कुछ इस तरह से ट्रेंड हमेशा फॉलो होता रहता है। हम आगे भी देखेंगे कहाँ पे हमें दिखाई देता है क्या। अगर टॉप में दिखाई देगा तो भी हमें पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें टॉप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ, राइट। ये कुछ इस तरह से अब ये रिवर्स साइन दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बियरिश इनगल्फिंग है, और हमने पहले वाले में क्या देखा था, वहाँ पे हमने बुलिश इनगल्फिंग देखा था, राइट। इसमें हमने बुलिश इनगल्फिंग देखा था और यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग। तो कुछ इस तरह से हमेशा प्राइस पैटर्न काम करते रहता है। अगर हम अपने आप को उसके लिए अच्छे से अपने आंखें ट्रेन कर ले तो ये काफ़ी आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पे ट्रेड रिवर्सल होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पैटर्न बनने से पहले ट्रेड लेने के बजाय अगर पैटर्न बनने के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये काफ़ी आसान हो जाता है हमें फिर ट्रेड करने के लिए और प्रॉफिट में निकलने के लिए। यहाँ पे हम और भी देख सकते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे एक हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे टॉप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टॉप में दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड हमें मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड कैसे करेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। स्टॉप लॉस अगर हम बड़ा लगाएंगे तो इस बड़े कैंडल में देखिए दोस्तों, इसका कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जो इस तरह से एक कैंडल बनी है बड़ी वाली, अगर प्रीमियम में भी इतनी बड़ी इनगल्फिंग कैंडल बनी है, अगर हम पी ले रहे हैं इसका 49,200 के अराउंड का पी अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो इतनी बड़ी कैंडल में पी के भी रेट बड़े होंगे, तो हमें इसके 50% के अराउंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में यहाँ अगर हमें नीचे के साइड कहाँ पे एंट्री मिल रही है तो हमें 50% से ज़्यादा इस कैंडल का 50% से ज़्यादा हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहिए। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें ऑप्शन बाइंग में या फिर सेलिंग में ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ इस तरह से इनगल्फिंग कैंडल के साथ साथ ये भी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो ट्यूजर फॉर्मेशन जैसे दिख रहा है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे तो टॉप में बॉटम में हमें ट्विज़र फॉर्मेशन इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन दिखाई देता है और वो काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। शायद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रेड रिवर्सल है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अच्छे से मैनेज हो सकता है। हमें यहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री करने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो कुछ इस तरह से हमेशा ट्रेड वर्क करते रहते हैं, हमें सिर्फ उसको फॉलो करना है, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट अभी समझ में आ रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।